देखिएगा, सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव समाज द्वारा सीखता है और यह पूरे जीवन निरंतर चलती है। इस पे हमने थोड़ी सी चर्चा कल भी की थी, कौन सी जगह नहीं बताएंगे, ठीक। पालन पोषण, अरे कनॉट प्लेस में एक रेस्टोरेंट है, कनॉट प्लेस ही पढ़ा रही हूँ, देख लो। सामाजिकरण की प्रक्रिया से प्रभावित होता है पालन पोषण, यानी जो आपका सोशलाइजेशन है वो किससे इंपैक्ट होगा? जो आपका नेचर और नर्चर है, जिस माहौल में आप रह रहे हैं, चाहे वो सोशल हो या फैमिली का माहौल हो, सहयोग, कोऑपरेशन आपको करने को मिल रहा है कि नहीं, इमिटेशन भी करके आप कुछ हद तक चीजें सीखते हैं, और रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट से भी प्रभावित होता है सामाजिकरण के कौन सी चीजें समाज में करना वांछित है और कौन सी चीजें समाज में करना वांछित नहीं है। कोई कह रहा है फॉन्ट 20 कर लो, अरे यार ये नोट्स आपको रिवाइज कराने थे, अदरवाइज तो ये वाली मैराथन नहीं, एक सिंगल मैराथन लगानी थी क्लास से पहले। मैम बोर्ड पर लिखा हुआ अक्षर का फॉन्ट 20 कर दे, चलो कर देंगे, डोंट वरी। ये नोट्स नहीं है कि अपने पास रखो उनको निकाल के, और बोर्ड पे पढ़ने से ज्यादा सुनने पे फोकस कर लो। मैम डीएलएड इज वैलिड फॉर केवीएस और नॉट? बिल्कुल वैलिड है, इसको वैलिड कर तो दिया था आई थिंक। अच्छा एनआईएस की पूछ रहे हो ना, तो एक बार चेक कर लो वो जो सर्टिफिकेशन है, ये एनसीटी अप्रूव कर रही है, क्या सीन है, एक बार वो चेक करना पड़ेगा, मैंने भी नहीं देखा है। बाकी उन्होंने सिंपल पूछा है कि अगर आपने 2 साल का डिग्री डिप्लोमा किया है तो इनफ है। फिर सामाजिकरण की इकाइयां यानी एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन यानी ये वो एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से सामाजिकरण क्या है? समाज में रहते कैसे हैं, क्या तौर तरीके होते हैं, कैसे हम सामाजिक नियम कायदों कानून को, नॉर्म्स को, वैल्यूज को, रूल्स को कैसे एक्वायर करते हैं सोसाइटी में, वो है सामाजिकरण। और सामाजिकरण की इकाइयां क्या क्या है, किन के द्वारा, कौन से वो एजेंट्स हैं जिनके द्वारा हम ये बिहेवियर सीखते हैं कि 4 लोगों में कैसे बात करते हैं, क्या खाते हैं, अगर मतलब बहुत सारी चीजें जैसे भी हम समाज में रहते हैं, वो जो तौर तरीके हैं हम कहाँ सीखते हैं, उनमें एजेंट्स हैं ये आपके 4 मेन एजेंट्स हैं। एक है आपका परिवार यानी फैमिली, सबसे पहले आप यहीं प्रकट होते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन यानी प्राथमिक कारक कहा जाता है। किसका? सोशलाइजेशन का यानी सामाजिकरण का, ठीक है। फिर आता है विद्यालय यानी स्कूल, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी ये गॉड है इसके। जब आप अपनी सेल्फ की जो समझ है, पहले घर में गिलास भी कैसे उठाते हैं, कोई आए तो पानी पूछते हैं नहीं पूछते हैं, ये सब आपको सिखाया ही तो जा रहा है, खुद से थोड़ी पता है बच्चे को। तो अगर हम बात करें परिवार की, तो परिवार पहला वो एजेंट है जो समाज में बिहेव करना हमें सिखाता है, कैसे कपड़े पहनने हैं, पार्टी में जा रहे हैं तो डिफरेंट कपड़े, घर में रहते हैं तो डिफरेंट कपड़े, डिफरेंट चीजें, कोई त्योहार है तो डिफरेंट तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सब सामाजिकरण का ही प्रकार है। और ये सबसे पहले हम परिवार से सीखते हैं, प्राइमरी इसीलिए बोलते हैं, जन्म से 3 साल तक आपकी आय का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है। फिर उसके बाद सेकेंडरी यानी गॉड कारक कहेंगे, वो है आपका स्कूल, और सेकेंडरी में सब आ जाते हैं फिर, चाहे वो टीचर हो, स्कूल हो, मीडिया हो, ये सब फिर आपके सेकेंडरी में आएंगे, नेबरहुड हो, बट फैमिली हमेशा प्राइमरी में, स्कूल हमेशा सेकेंडरी में। इनके साथ जो ऑप्शन है वो नेबरहुड कई बार सेकेंडरी में भी दिखता है और नेबरहुड कई बार प्राइमरी में भी दिखता है, डिपेंड करेगा फैमिली के साथ लिखा हुआ है या फिर स्कूल के साथ लिखा हुआ है। तो स्कूल सेकेंडरी है, ये आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, कि सक्रिय एजेंसी, एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी होती है सामाजिकरण की। एक्टिव एजेंसी वो जहां बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, जैसे दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, पड़ोसी के साथ, तो वो सक्रिय हो गया बच्चा जहां सक्रिय है। निष्क्रिय क्या हो गया? बच्चा एक अपने रोल में है, इनडायरेक्टली वहां पे वो इन्वॉल्व है, जैसे कि आप पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर के हो सकते हैं, जैसे कि आप हॉस्पिटल्स में भी कई बार हो सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, बट आप वहां के नॉर्म्स सीख रहे हैं, कोई आपको सिखा नहीं रहा, आप किसी से बात भी नहीं कर रहे, तब भी आप शांत बैठे हुए हैं। तो ये एक बात हुई। जेंडर में ये एक चीज निकल के आएगी कि आपको कैमरा मैन की जगह कैमरा पर्सन यूज करना है, चेयरमैन की जगह चेयर पर्सन यूज करना है। इसको हम जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कहते हैं, जेंडर न्यूट्रल, यानी आपके काम में आपका जेंडर ना झलके, हाउ डज इट मैटर कि यहां पर कौन खड़ा हुआ है, चाहे कोई फीमेल है चाहे मेल है, टीचर है तो टीचर है, ठीक है ना। तो जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एक टीचर की होनी चाहिए, ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी है। एक व्यक्ति की भी, एक समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति की भाषा जो है ये जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए, और यानी लिंग तटस्थ होनी चाहिए, शून्य। न्यूट्रल का मतलब होता है शून्य, जो आपकी बाइक और गाड़ी के गियर नहीं होते, न्यूट्रल मतलब किसी भी गियर में नहीं है, किसी भी तरफ झुका हुआ नहीं है। तो जेंडर न्यूट्रल मतलब लिंग तटस्थ, यानी आप कैमरा मैन नहीं बोल रहे हैं, कैमरा पर्सन बोल रहे हैं, वो महिला भी हो सकती है, वो पुरुष भी हो सकता है, ठीक है ना। तो लिंग तटस्थ। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, टीचर है, डॉक्टर है, तो उसमें जेंडर लगाने की कोई जरूरत नहीं है हमें। चेयरमैन, इससे दिमाग में सिग्नल किया जाता है कि
चेयरमैन ही हो सकता है, विमेन नहीं हो सकती, तो चेयरपर्सन आपको यूज करना है। ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है। जैसे अभी बीसीसीआई ने आई थिंक कुछ टाइम पहले किया था, ये मैं कई बार आपको बता भी चुकी हूं, बैट्समैन की जगह रिप्लेस किया एक वर्ड बैटर। भाई जो भी बैट का यूज करे वो बैटर है, बैट्समैन की जरूरत नहीं है। बैट सिर्फ पुरुष ही प्रयोग करेंगे, ये किसी ने नहीं कहा है। ठीक, तो ये जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है।